हम देखते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है। तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे माता पहले अपने बच्चे को कठिनाइयों से पहले बच्चा कोई गलती ना कर दे तो उसको तुरंत रोक लेती है। ऐसे ही ईश्वर हमारी 3 तरह से रक्षा करता है। देखने में आता है कि पहली तरह से है कि जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमको जब ईश्वर प्रेरणा देता है और हमको रोकता है, हमें शांत करता है। हमें इतना शांत करता है कि हमारी जो भावना थी, हम दूसरों के प्रति जो कटु वचन थे, कटु सोच थी, वो शांत कर देते हैं ईश्वर पहले। और फिर जब हम उपासना करते हैं तब होता है ये कि हमारी जो ईश्वर है, हमारी सारी भावनाएं शांत करके हमें लक्ष्य की तरफ एकाग्र करके हमको ऐसी सद्भावना देते कि तुम असत्य के मार्ग पर न चलो, तुम सत्य के मार्ग पर चलो। तो हम शांत होकर के बहुत सहज दिल मन से हम अपने लक्ष्य की आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे माता अप बच्चे का हाल पूछती है कि ये कैसे कैसे हुआ, तो इसी भांति ईश्वर भी ये पूछते हैं कि तुमने जो गलती की है वो कैसे की। मतलब हमको अपनी गलतियाँ दिखा रहे हैं ईश्वर। तो हमको जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक हम ईश्वर की सद्भावना नहीं ले पाएंगे। जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं बताएंगे तब तक माता बच्चे को कैसे करेगी। बच्चा जब माँ के प्रति ये भावना नहीं रखेगा कि हाँ माँ मेरा इलाज कर सकती है, माँ मुझको प्यार कर सकती है, तो फिर बच्चा माँ को नहीं बताएगा। जब बच्चा जानता है कि माँ मुझसे प्यार करती है और मेरा इलाज करेगी, मेरा लिए सद्भावना रखेगी, तो ऐसे ही जब हम ईश्वर के प्रति अपना भाव रखते हैं तो ईश्वर भी हमको माता के समान हमारी गलतियाँ बता करके हमें जो सही मार्ग दिखाते हैं, तो उस मार्ग पे दिखा करके जब हम चलते हैं तो हमारे में एक उत्साह आता है। ईश्वर यहाँ तक नहीं छोड़ते, ईश्वर हमको नए मार्ग पर उत्साह देते हैं। हमारी जो पिछले संस्मरण है, जहाँ हमने कुछ अच्छा किया, जहाँ हमने कुछ विशेष प्रयत्न किया, जहाँ हमने कुछ हटकर किया, जहाँ हमने कुछ आनंद उत्साह किया, तो ईश्वर हम में आनंद भर देते हैं। ईश्वर हम में ऐसी भावना भर देते हैं कि हम नए काम के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और हम उत्साहित होते हुए ना हम में थकान होती है, ना हम में कोई पीड़ा होती है, और हम ना कोई टेंशन, ना हम परिणाम से, ना हम ये भाव रखते हैं कि पता नहीं जो हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम परिणाम पे फिर ध्यान नहीं देते। फिर हम शांत भाव से पहले ईश्वर हमें शांत करते हैं, शांत भाव से हम ईश्वर को अपनी गलतियाँ बताते हैं, फिर हम ईश्वर मौका देते हैं, फिर हमें ईश्वर आनंद देते हैं। आनंद से फिर अंततः हम शांत होके शांत मन से ईश्वर की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और बढ़ कर के हम फिर इसको महसूस कीजिए कि हम कैसे ईश्वर के, तो 1 मिनट महसूस कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये ही ईश्वर की सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर हमें शांत कर देते हैं। हमारी सारी चिंताएं, अक्सर हमारी चिंता ख़त्म होती ही नहीं है, चाहे हम कितने अच्छे हो, चाहे हम योगी हो जाए, चिंता हमारी बनी रहती है। परंतु ईश्वर हमें सदैव शांत करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो ये भावना रखनी चाहिए हमारी। तो मंत्र में भी देखते हैं कि हे परमेश्वर, जो आपकी अनंत शोभा श्री और अनंत शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी है, वो दोनों स्त्री के समान, अर्थात जैसे स्त्री पत्नी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार आपकी सेवा आपको प्राप्त होती है। मतलब ईश्वर हमारे 3 प्रकार से रक्षा करेगा। फिर उस रक्षा से जो हमें आनंद होगा तो हम फिर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, फिर हम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ईश्वर ने हमारे लिए कार्य किया वो अंततः ईश्वर के ही द्वार पर गया, वो अंततः ईश्वर के को ही प्राप्त हुआ।
तो कहते हैं कि हम अपना रथी हम ईश्वर की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपने ही सब जगत को शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। आपने ही तो सबको मार्ग बता रखा है। आपने ही तो गलतियाँ बता रखी हैं। आपने ही तो ऐसी ऐसी हमें उत्साह भरा है कि हम फिर घबराते नहीं। क्यों नहीं घबराते? क्योंकि जब हमें अपनी गलतियाँ पता लग गई, हमें ये पता लग गया कि हाँ, ईश्वर, हम अपनी गलतियाँ जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमें शांत नहीं करेंगे, तब तक हम शांत नहीं होंगे, तब तक हम लक्ष्य पे शांत मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। शांत मन से हम नया काम कर सकते हैं ना, शांत मन से हम उत्साहित हो सकते हैं, शांत मन से। तो शांत मन कैसे होंगे? जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे। सब पदार्थ ईश्वर के अधीन है, इसलिए चल कोई नहीं चलेगा जब तक गलतियाँ नहीं महसूस करेंगे, तब तक हम कैसे बढ़ पाएंगे आगे। तो इसलिए हमको आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियां महसूस करें और आनंदित होकर नए मार्ग पर चले। फिर चाहे कोई तकलीफ आए, कोई आए, क्योंकि हम आनंदित हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियां महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी हम अपने परिश्रम को महसूस करते हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, हमारा मार्ग ही ऐसा था। हाँ, हम शौक में थे जो ईश्वर ने हमें शांत किया। हम पीड़ा में थे, वास्तविक में हम पीड़ा में थे, वो हमें ईश्वर ने शांत करके आनंदित किया है। और हम अपनी गलतियां महसूस कर रहे थे कि हाँ, हम नहीं फिर रहे थे। हाँ, हमें नया काम मिल गया ईश्वर की तरफ से। हाँ, हमें नया मार्ग मिल गया ईश्वर की तरफ से, वरना हम में तो कुछ हम निठल्ले बैठे थे। ऐसी भावना रखें। ईश्वर ही हमारी आपकी दया से परलोक को जो मौसूफ है। रात्रि और दिन बगल के समान तथा सूर्य चंद्रमा भी दोनों आपके बगल के समान नेत्र स्थानीय है। मतलब दिन रात आपकी बदौलत है। निराशा और आनंदित, ज़्यादा समय तक निराशा नहीं रहती। निराशा को आप आनंदित कर देते हैं, और निराशा को आप आनंदित से भर देते हैं, नए काम में परिवर्तन कर देते हैं। तो यही आपका गुण है, यही हम आपके इस उपासना से सीखते हैं। बिजली आपसे मुख्य स्थानीय है। बिजली आपको, हमको तथा ओट के तुल्य और जैसा खुला मुख होता है। तो बिजली क्या करती है? बिजली हमको उस एक नए मार्ग के लिए प्रेरणा करती है। तो वैसे ही बिजली, ऐसे ही हम में नई सोच भर देते हैं बिजली के समान। तो हम आनंदित हो उठते हैं, हम अपनी गलतियां महसूस करते हैं। हम फिर किसी कार्य को नहीं छोड़ते, हम फिर कार्य को पूर्ण करते हैं। और फिर हम इस